Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. This is Ashik Ali on behalf of City Mental Health Services. I welcome you all in our today's lecture series. और हम जो है वो CMHS के प्लेटफॉर्म से EMDR थेरेपी अवेयरनेस का जो है वो एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है और ये बिल्कुल लेक्चर सीरीज है जो कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हम कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है वो दे सके। ऑब्वियसली इसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो इसकी सर्टिफिकेशन होती है, वो तो एक प्रॉपर जो है वो फिजिकल सेटिंग में आप बैठकर क्लिनिकल सेटिंग में आप इसकी जो है वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में EMDR पाकिस्तान है जो कि आपको इसकी जो है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन हमने एक कोशिश की है कि आपको जो है वो अवेयरनेस थोड़ी सी EMDR थेरेपी की दें, ताकि जब आप वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस EMDR थेरेपी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपके क्लियर करें। आप में से जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसमें बात ये करते हैं कि व्हाट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रॉमा क्या होता है। ठीक है जी। तो आज हम सबसे पहला हमारा जो लेक्चर है वो इसी हमारे टॉपिक के ऊपर है कि ट्रॉमा क्या होता है। हम ट्रॉमा के ऊपर बात करेंगे। जब हम देखते हैं ट्रॉमा को, सबसे पहले ट्रॉमा को हम उर्दू में सदमा कहते हैं। ठीक है। अब जो सदमा होता है वो किस तरीके से आता है और क्या होता है, हम उसको जो है वो मजीद डिटेल में आज एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रॉमा की डेफिनेशन क्या है, ट्रॉमा को आपने किस अंदाज में, किस पर्सपेक्टिव में समझा है, काइंडली कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें भी पता चल सके और आपकी नॉलेज में भी जो है वो इजाफा हो सके। थैंक यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ट्रॉमा, एपीए ने हमें जो ट्रॉमा की डेफिनेशन दी है, जो ट्रॉमा को एक्सप्लेनेशन जो एपीए ने दी है वो क्या दी है कि ट्रॉमा एज एन इवेंट, वो एक इवेंट होता है। जो सदमा होता है, जो ट्रॉमा होता है, ये एक इवेंट होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड किया जाता है या विटनेस किया जाता है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो कि खुद उससे गुजरा हो। ठीक है। विटनेस का मतलब ये है कि जो उसके सामने किसी और के साथ हुआ हो। तो अब ये दोनों सिचुएशन में हम जो है इसको ट्रॉमा कंसीडर करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल है वो खुद से किसी इवेंट को एक्सपीरियंस करता है या वो विटनेस करता है किसी इवेंट को, दोनों हम एज अ ट्रॉमा में कंसीडर करें। ठीक है। लेकिन उसके रिजल्ट में हमें क्या चीजें मिले? इंट्रूसिव सिम्टम्स। इंट्रूसिव सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाए, उसमें उसको उस ट्रॉमा से रिलेटेड जो है वो ड्रीम्स आना शुरू हो जाए और उसके फिजिकल जो सिम्टम्स उसके शो हो जाएं उसके बॉडी में। तो ये जो है ना चीजें उसके इसको हम इंट्रोजेटिव सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है। और उसके बिहेवियर में अवॉइडेंस आ जाए, नेगेटिव अल्ट्रेशन आ जाए उसके कॉग्निशन में, उसके मूड में। ठीक है जी। और उसके अराउजल और रिएक्टिविटी में अल्ट्रेशन आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जो है वो ट्रॉमा कंसीडर करेंगे जब ये किसी इवेंट के रिजल्ट में हमें ये तमाम चीजें जो है वो मिल रही हो। इंट्रूसिव सिम्टम्स, अवॉइडेंस, नेगेटिव अल्ट्रेशन जो है वो कॉग्निशन और मूड में हो जाए और अल्ट्रेशन हो जाए उसकी अराउजल और रिएक्टिविटी में। उसके बाद फ्लेंड्री जो कि उसने इस ट्रॉमा को डिस्क्राइब ऐसे किया है कि दिस इज द स्टेट ऑफ सिवियर फ्राइट। ये जो ट्रॉमा होता है ये शदीद खौफ की एक स्टेट होती है। ठीक है। दैट वी एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ट्रॉमा, ये शदीद जो खौफ होता है वो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कब हम करते हैं? व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद अ सडन अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। जब हमें सामना करना पड़ता है किसी सडन और एक ऐसे इवेंट से जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन में नहीं होता है। सडन एक इवेंट होता है, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है और पोटेंशियली वो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है। ठीक है जी। उसमें जो हम सिवियर फ्राइट, जो हम शदीद खौफ महसूस करते हैं, उसको हम ट्रॉमा जो है वो फ्लेंडी ने डिफाइन किया है। ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल एंड टू विच वी आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई। ठीक है। तो उसको हम जो है वो रिस्पॉन्ड भी इफेक्टिवली नहीं कर पाते, हम कितनी भी कोशिश करें हमारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पर एक स्टेट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चाइल्ड ने को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, उसके बड़े भाई ने, उसके जो है वो ओल्डर ब्रदर ने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया है अगर किसी चाइल्ड को, तो वो चाइल्ड जब बड़ा होगा तो उसके माइंड में जो है ना वो अपने बारे में कुछ ख्यालात होंगे। क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल वो ये सोचेगा कि मैं बुरा हूँ, या उसके वो जो है ना वो अनसेफ फील करेगा। वो ये फील करेगा द वर्ड इज अनसेफ, क्योंकि उसके साथ जो ये हुआ है, ये इवेंट हुआ है,
तो वो उसके अपने ही घर के किसी फर्द ने किया है, उसके बहुत करीबी जो उसके साथ है ब्रदर जो उसका, उसने किया है, इसलिए वो अनसेफ फील कर रहा है, ठीक है। व्हेन ए इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉमेटिक इवेंट, द इवेंट कैन बिकम फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल बिलीव्स। अगर जब भी कोई इंडिविजुअल कोई ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करता है या विटनेस कर रहा होता है, तो उसके बाद वो जो इवेंट है वो उसके माइंड में जो है ना वो फिक्स हो जाता है। किस फॉर्म में फिक्स होता है? इरेशनल बिलीव्स के फॉर्म में। अब ये जो हमने बात की, आई एम बेड, द वर्ड इज अनसेफ, ये इरेशनल बिलीव्स हैं, ठीक है। उसके नेगेटिव इमोशंस हो जाते हैं, उसकी एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है, वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। फिजिकल सिम्टम्स उसके जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, वो फोबियाज का शिकार हो जाता है, वो फ्लैशबैक्स उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, वो फियर्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये तमाम खौफ जो है ना वो खौफ के साथ, फियर के साथ जो वो सराउंडेड होता है। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो फिक्स हो जाती हैं उस बंदे के माइंड में, उस इंडिविजुअल के माइंड में, जिसने जो है वो ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस किया होता है या उसने विटनेस किया हुआ होता है, ठीक है। इट इज नेगेटिवली इम्पेक्टिंग इन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एफिकेसी। तो ये जो ट्रॉमा होता है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, वो किसी भी बंदे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हम जब बात करते हैं, द इवेंट कैन बिकम लॉक्ड और स्टक इन द मेमोरी नेटवर्क इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब वो जो इवेंट होता है, वो जो ट्रिगर इवेंट होता है, जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट है, वो जो इंडिविजुअल है उसके माइंड में, उसके जो मेमोरी नेटवर्क होता है उसमें वो स्टक हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है जी। और वो जिसमें हम पीटीएसडी के सिम्टम्स भी हमें उसके अंदर पाए जाते हैं। ट्रिगर्स एक्टिवेट इमेजेस। अब कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसी इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को वो ट्रॉमेटिक इवेंट याद दिला रही होती है, उनको हम ट्रिगर्स कहते हैं, ठीक है। वो जो ट्रिगर्स होते हैं वो इमेजेस को एक्टिवेट करते हैं, फिजिकल सेंसेशंस को एक्टिवेट करते हैं, टेस्ट को एक्टिवेट करते हैं, स्मेल, साउंड्स एंड बिलीव्स दैट माइट इको द एक्सपीरियंस एज दो इट वर द डे इट ओरिजिनली हैपेंड। अब जब जो ट्रिगर उस बंदे के किसी इंडिविजुअल के सामने जो कि उस ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा हुआ होता है, उसके सामने जब कोई ऐसा ट्रिगर आता है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। अब उसके एक्सीडेंट में उसके लव्ड वन की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर वो जिस गाड़ी में बैठकर जा रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, अब वो जब उस गाड़ी को देख देख रहा है तो उसको वो तमाम फ्लैशबैक्स जो है ना उसके माइंड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना वो उसके लिए ट्रिगर है। आज जब वो गाड़ी देखेगा तो उसके फिजिकल सेंसेशंस वो कम कम आना शुरू हो जाएगा, वो उसके बिल्कुल सेम हो जाएंगे जब उसके उस इवेंट के, ट्रॉमेटिक इवेंट, जब वो उस एक्सीडेंट के टाइम पर उसके जो फिजिकल सेंसेशंस हुए थे वो सेम वो उसके जो है ना माइंड में दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। उसके माइंड में फ्लैशबैक्स, वो इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे, उसके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे, उसको वो सेम टेस्ट आना, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उसको वो साउंड जो है जब वो टकराया था किसी गाड़ी के साथ, किसी ट्रक के साथ, तो उसको वो साउंड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है ना उसकी दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं ये ट्रिगर्स। रिमाइंडर्स ऑफ द इवेंट हैव द पोटेंशियल फॉर ट्रिगर्स एंड इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्स। इसकी हम बात जो है वो कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हमारी जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आपका आज का लेक्चर कैसा लगा काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।